सर यहाँ पर आ जाता है कि सर इसमें परीक्षार्थी का चयन जो है ना ये कैसे होगा। यदि हम बात करें सर यहाँ पर परीक्षार्थी का चयन कैसे होने वाला है, तो सबसे पहले तो कहा गया कि अभ्यर्थी का चयन लिखित परीक्षा में ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार होगा। जी हाँ, यहाँ पर कहा गया एक तो आपके होने वाले रिटन एग्जाम, उस रिटन एग्जाम में मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा। अभ्यर्थी को अन्य आवश्यक शर्तें और शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी चाहिए। क्या कहा गया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद में उसका व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सीधा सीधा बोले कि भैया पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम होने के बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब है, मैंने बताया ना आपको कि भैया एक वाहन चालक को ब्रेकडाउन की स्थिति में, मतलब गाड़ी खराब होने की स्थिति में सड़क के किनारे खड़ा करके उसकी मरम्मत की, हल्की फुल्की मरम्मत, ताकि गाड़ी को आगे ले जा सके, वो ज्ञान तो होना चाहिए, उसको बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पर पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में उसे गाड़ी का अनुभव चेक किया जाएगा कि मरम्मत का ज्ञान है कि नहीं, उसे बोलते हैं ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर कहा गया कि व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट की बात करें, ये कुल 100 अंकों का होगा। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट की बात करें, ये 100 अंकों का होगा। इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा आपके 70 अंक का, सिमुलेटर अंक होगा 15 का, और रोड साइड रिफ्लेक्टर ज्ञान जो होगा ये 15 का होगा। अर्थात आपको चलानी आती कि नहीं आती 70 नंबर का होगा। उसके बाद में आपको 30 नंबर जो है ना उस गाड़ी के सिमुलेटर की बात करें, और रोड साइड रिपेयर ज्ञान यहाँ पर होने वाला है। जी हाँ, इसमें कहा गया कि व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का, उसमें क्वालिफाइंग होने के लिए समेकित 40% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। अर्थात ये जो व्यावसायिक परीक्षण टेस्ट होगा ये आपकी क्वालिफाई प्रति का है, मतलब इसमें क्वालिफाई तो आपको करना ही होगा। ये तो आपको क्वालिफाई करना होगा और क्वालिफाई होने के लिए आपको 40% अंक आने चाहिए। इस बात कहा गया कि अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही होगा। अभ्यर्थी का चयन केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। मेरिट भी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही निर्धारित होगी। व्यावसायिक परीक्षा ट्रेड टेस्ट में कुल 100 अंक में से न्यूनतम समय की 40% अंक प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना जाएगा। अर्थात कहा गया कि जो यहाँ पर कहा गया कि भैया यहाँ पर सिलेक्शन जो होगा वो आपके रिटन एग्जाम जो होगी उसमें लिखित उसकी जो मेरिट टेस्ट होगी उसके आधार पर होगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया कि भैया आपकी जो ट्रेड टेस्ट है उसके अंदर मिनिमम 40% मार्क्स तो आपके आने चाहिए। यदि 40% मार्क्स नहीं है तो फिर आपको पास नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोग जब तैयारी कर रहे हो तो।